श्री ओम जय जगदीश्वरी करणी जयति जय ईश्वरी। श्री ओम जय जगदीश्वरी करणी जयति जय ईश्वरी। नमस्कार। देखिए, आज का विषय वार्ता में अनुकूलता और प्रतिकूलता होगा। हर व्यक्ति जीवन में अनुकूलता चाहता है। अनुकूलता प्राप्त होती है तो वह प्रसन्न रहता है, और प्रतिकूलता प्राप्त होती है तो दुखी होता है। आप देखिए, मीरा जी को राणा जी ने अनुकूलता दी या प्रतिकूलता दी? जहर का प्याला, शेर भिजवाना, सांप की पिटारी, ये सब क्या था? सब प्रतिकूलताएं थी। और भक्त प्रहलाद को पिताजी ने अनुकूलता दी या प्रतिकूलता दी? पहाड़ से गिरवाना, नदी में बहाना, हाथी से कुचलवाना, समुद्र सांपों से कटवाना, क्या क्या नहीं किया, आग में जलवाना। वो परंपरा तो अब भी होली के रूप में चलती आ रही है। तो ये सब प्रतिकूलताएं दी किनको? भक्त को। तो हम भक्त होकर के भक्ति के मार्ग में चलते हुए हम ये अपेक्षा करें कि प्रभु हमको अनुकूलता दे, प्रतिकूलता हमको न दे। देखिए, इस संबंध में वो क्रांतिकारी संत शरणानंद जी महाराज का मैंने आपको उल्लेख किया था। उनके उसी पुस्तक का एक बिंदु आपको सुनाता हूं, 25वां बिंदु है। जब अपने मन की इच्छा के विपरीत कोई काम हो, तब साधक को समझना चाहिए कि अब प्रभु अपने मन की बात पूरी कर रहे हैं। यानी प्रतिकूलता में आप प्रभु का सानिध्य महसूस करिए कि प्रभु खुद आकर के हमको प्रतिकूलता दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? जन्म जन्मांतर के कर्म कटवाने के लिए। कुंती ने क्या मांगा प्रभु से? प्रतिकूलता मांगी। क्यों? कि प्रभु प्रतिकूलता में आप हमारे पास होते हैं, अनुकूलता में तो छोड़ देते हैं, दूर रह जाते हैं, क्या ठीक है मस्ती कर रहा, मारने दो मस्तिष्क को। जब प्रतिकूलता आती है तो प्रभु खुद नजदीक आ जाते हैं संभालने के लिए। ये प्रतिकूलता इसको कहीं ज्यादा परेशान नहीं करे। हिरण्यकश्यपु ने पहाड़ से गिराया, लेकिन प्रभु खड़े थे वहां पर प्रहलाद को पकड़ने के लिए। खरोंच भी नहीं आई। नदी में बहाया, प्रभु तैयार थे। आग में जलाया, प्रभु तैयार थे। आप देखिए, यानी प्रतिकूलता में प्रभु कितने नजदीक आते हैं, ये विश्वास कर लीजिए। जब आप साधना के मार्ग पर चल पड़े, पक्का विश्वास कर लो कि प्रतिकूलता आई है जीवन में तो प्रभु हमारे पास में हैं, हमारे नजदीक हैं। ये प्रतिकूलता 3 बातों से संबंध रख सकती है: वस्तु से, व्यक्ति से, समय से, काल से। कैसी भी घटना हो, प्रतिकूलता हो चाहे अनुकूलता हो, उनका संबंध इन 3 में से ही किसी न किसी से होता है। वस्तु से, रास्ते चल रहे हो, कार खराब हो गई तो वस्तु ने आपको धोखा दे दिया। व्यक्ति से,
व्यक्ति ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, व्यक्ति से प्रतिकूलता मिल गई। काल से, समय से सर्दी में ठिठुर रहे हैं, हालत बड़ी खराब है, बहुत सर्दी लग रही है, भाई क्या करें। गर्मी में परेशान हो रहे हैं, बिजली चली गई, एसी काम नहीं कर रहा, पंखा लू गर्म हवा दे रहा है, क्या करें। सुबह शाम दोपहर ये सब समय की अवस्थाएं होती हैं, सर्दी गर्मी बरसात, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता। तो इनसे हमको प्रतिकूलता भी मिलती है और अनुकूलता भी मिलती है, ये विश्वास करो। जैसा कि शरणानंद जी महाराज ने आपको कहा है कि यदि आपको प्रतिकूलता मिलती है, यानी इच्छा के विरुद्ध काम हो रहा है, तो ये प्रभु की मर्जी है, प्रभु यही चाहते हैं, क्योंकि आपके जन्म जन्मांतर के कर्म समाप्त करने का उन्होंने बीड़ा उठा रखा है। क्योंकि उनको आपके बिना वहां बैकुंठ में, गोलोक में, साकेत धाम में चैन नहीं पड़ रहा है। जल्दी से जल्दी मेरा बच्चा आवे मेरे पास में। प्रभु लालायित हैं, आपका चयन हो चुका है और प्रभु लालायित हैं कि यह बच्चा जल्दी से जल्दी मेरे पास में आवे। तो ये अनुकूलता में प्रसन्न होते हो और प्रतिकूलता में दुखी होते हो, यह द्वंद्व है, इसको समझना है। प्रतिकूलता में यदि आपने भगवान का सानिध्य अनुभव कर लिया तो अनुकूलता जैसा आनंद मिलेगा, शायद इससे भी ज्यादा मिले। वाह मेरे प्रभु, वाह मेरी माँ, बहुत अच्छा किया, ये भी कटा, ये कर्म भी कटा, ये कर्म भी कटा। क्योंकि ये प्रतिकूलता और अनुकूलता शरीर से संबंध रखती है और शरीर आपका नहीं है, एक न एक दिन जाएगा ही, रोजाना हर क्षण जा रहा है ये। इसलिए ये शरीर से संबंध रखने वाली घटनाएं हैं। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आप इस जिसको अपना शरीर व्यवहार के हिसाब से हम कहते हैं, वास्तविकता नहीं है, यह आपका नहीं है, यह हमारा नहीं है। शरीर से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। व्यवहार में बोल देते हैं कि इस शरीर से दूसरों को जितनी अनुकूलता दे सको अनुकूलता देवो। अपनी वस्तु से, अपने शरीर से जितनी अनुकूलता दे सको देवो, और दूसरों की जितनी प्रतिकूलता ओढ़ सकते हो ओढ़ो। अनुकूलता दूसरों को देंगे तो यह आपका इन्वेस्टमेंट है, असली यही इन्वेस्टमेंट आपके काम आ रहा है। और प्रतिकूलता दूसरों की आप ओढ़ेंगे तो यह भी आपका इन्वेस्टमेंट है, यह इन्वेस्टमेंट ही आपके जीवन में काम आएगा। अब आपको कैसे पता चले कि भाई अनुकूलता और प्रतिकूलता में हम क्या अनुभव कर रहे हैं? देखो, आसक्ति हर चीज में खराब है। अनुकूलता में आसक्त होना छोड़ो, बस बेड़ा पार हो गया। जब अनुकूलता में आप आसक्त नहीं रहेंगे तो प्रतिकूलता में भी आसक्ति समाप्त हो जाएगी। अनुकूलता में सुख का अनुभव करना छोड़ो। जब अनुकूलता में आपने सुख का अनुभव करना छोड़ दिया तो प्रतिकूलता में आपको दुख का अनुभव नहीं होगा। अब आपको अनुकूलता में आसक्ति है या नहीं, यह इसका पैरामीटर है, मापदंड है कि भाई अनुकूलता से आपको प्रसन्नता हुई है क्या? बेटा IAS हो गया, आप कितने प्रसन्न हुए? यदि आप प्रसन्न हुए, इसका मतलब इस घटना में आपकी आसक्ति थी। बेटा CA में फेल हो गया, आप कितने दुखी हुए? यदि आपको दुख हुआ तो आप समझ लीजिए कि भाई इस घटना में आपकी आसक्ति थी और आप न सुखी हुए न दुखी हुए। आपको क्या पता, बेचारा ये IAS तो हो गया, लेकिन इस राजनैतिक थपेड़ों में इसकी कितनी दुर्गति होगी ये आपको पता नहीं है। इसलिए क्यों सुखी हो रहे हो भाई?
देखे जाओ तमाशा क्या हो रहा है, प्रभु क्या कर रहा है। इसी प्रकार से यदि कोई दुख की घटना सामने आती है, सांसारिक दृष्टिकोण से दुख की घटना, तो विचलित मत होइए। प्रभु की इच्छा मान करके देखो कि अच्छा, प्रभु ने कोई न कोई काम सलटाया है, हमारा कोई न कोई कर्म सलटाया है। कोई आसक्ति नहीं, बड़े आनंद से, हर स्थिति में आनंद ही आनंद है। चाहे अनुकूलता मिले चाहे प्रतिकूलता मिले, हम अपनी अनुकूलता दूसरों को देंगे, दूसरे से शेयर करेंगे, और दूसरों की प्रतिकूलता हम शेयर करेंगे। यह मूल मंत्र जीवन में अपना लीजिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।